भारत में नहीं समझने वालों का राजनीतिक उदय हुआ है। इन नहीं समझने वालों को दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती है। क्या सिर्फ पटाखे ही प्रदूषण का एकमात्र कार्य है? कोर्ट से लेकर वैज्ञानिक रिपोर्ट तक सब कह रहे हैं कि पटाखों के कारण वायु प्रदूषण और बढ़ जाता है, लेकिन इन नहीं समझने वालों ने किसी की एक नहीं सुनी। क्योंकि यह संस्कृति से जुड़ा है। आप लोगों से बात कीजिए, वो कहते हैं दिवाली दिवाली लगती नहीं अगर आप पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो। इनकी मेहनत रंग लाई है और दिवाली की रात और अगली सुबह दिल्ली और आसपास की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद तक की हवा की गुणवत्ता 500 से 1000 के बीच पहुंच गई, जो बेहद खतरनाक मानी जाती है। लेकिन सियासी बमबाजी थम नहीं रही। दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी के लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, तो बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को औरंगजेबी सोच का बता दिया। परंपरा के नाम पर जहरीली हवा की ये सपोर्टर ही महंगाई के भी सपोर्टर कहे जा सकते हैं। दीपावली पर मोदी सरकार ने महंगाई से कुछ राहत का तोहफा दिया, जनता को दिवाली का तोहफा दिया, सबसे बड़ा तोहफा दिया है। दिवाली के एक दिन पहले खबर आती है कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाए जा रहे हैं। इस कमी के बाद भी पेट्रोल कई शहरों में 100 रुपए लीटर से अधिक मिल रहा है। कहीं से यह न तो राहत है न सस्ता। मोदी सरकार ने एक ही झटके में करोड़ों आम भारतीयों को बड़ी राहत दी है। एक तरफ जनता प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से राहत महसूस कर रही है। आम जनता की खुशियां दीपावली में पहले से डबल हो गई हैं। तो ये जो कम किया उससे कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? अभी क्या फर्क पड़ रहा? 5 रुपए क्या होते हैं? 70 रुपए से 103 रुपए लीटर भरवा रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा? जी हाँ, पीएम के तोहफे से कैसे विपक्ष की खुशियां गायब हो गई। महंगाई के कारण लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चों के नाम कटाकर सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं। फीस न दे पाने के कारण ऐसा करना पड़े, यह कितना अपमानजनक है। क्योंकि विपक्षी पार्टियां जब हंगामे में व्यस्त थी, तब इस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र निर्माण में व्यस्त थे। एक दिन में व्यावसायिक सिलेंडर 266 रुपया महंगा हो गया। लाखों छोटे दुकानदारों पर दबाव है कि दाम बढ़ाएंगे तो कस्टमर चले जाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो वही चले जाएंगे। तो क्या बाजारों में लौटी रौनक और जीएसटी का दम ये बता रहा है कि अर्थव्यवस्था बम बम है? अर्थव्यवस्था बम बम है। इन बहसों में कई तथ्यों की कमी है, लेकिन इनकी बुनावट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैलाए हुए तर्क जाल से तय होती है। कई बार बहस तो यहां से भटकती हुई वहां चली जाती है। तो आपने गाना सुना है, हाय मार डाला हरे रंग ने मार डाला? बहुत अच्छा डांस किया है गौरव जी, माधुरी दीक्षित ने उस गाने में। इन तर्कों का आप मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन मजाक आपका उड़ रहा होगा। कुतर्कों का स्वर्ण युग चल रहा है। स्वागत कीजिए। राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू। क्या अयोध्या में राम और सीता की आरती उतारना और 12 लाख दिए जलाकर योगी खुद को सबसे बड़ा राम भक्त दिखाना चाहते हैं? क्या 2022 में बाबा ही बेड़ा पार करेंगे उत्तराखंड की सियासत में? यूपी के चुनावी अंगने में जिन्ना का काम है। क्या काम है? उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब जिन्ना पर आ गई। वोट बैंक की लड़ाई जिन्ना पे आई। ऐसे कुतर्कों से लैस ये राजनीतिक रोबोट समाज को भीतर से खोखला कर रहे हैं, बल्कि खोखला हो चुके समाज की यह निशानी है। लेकिन बाबा के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा से एक पार्टी है जो अचानक परेशान हो जाती है कि मोदी की भक्ति में सियासत क्यों दिखती है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन इस बार कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री के आर्मी ड्रेस पर सवाल उठाए। मोदी विरोध में क्या भूल गए मर्यादा? कर्मयोगी मोदी के सामने क्या विपक्ष पस्त है? लोकतंत्र ऐसे ही बर्बाद नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है। अब ये दूसरा गाना गाना लगे हैं। ये कहने लगे सुधांशु जी महंगाई डायनी डार्लिंग हो गई है बीजेपी की। प्रोफेसर साहब, ये सच है क्या? आप महंगाई को बीजेपी की डार्लिंग बता रहे हैं?